हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इंडस्ट्री के बारे में। हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री का डेफिनेशन और मीनिंग। इंडस्ट्री रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज मेड अवेलेबल फॉर द कस्टमर्स टू मेक अल्टीमेट कंजम्पशन। और हमने पढ़ा था कि 3 तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं या जिनका यूज किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। कंज्यूमर गुड्स जो अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। एंड थर्ड वन वाज इंटरमीडिएट गुड्स जिनसे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, या गुड्स दैट आर यूज्ड टू मेक फाइनल प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, और आज के वीडियो में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। बेसिकली इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ए प्राइमरी इंडस्ट्री, बी सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड सी वन इज टर्सरी इंडस्ट्री। चलिए समझते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी इंडस्ट्री। समझिए, प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स प्राइमरी, फर्स्ट वन प्राइमरी। प्राइमरी स्कूल्स छोटे से बच्चों को शुरू करते हैं, तो ये छोटे से स्टार्ट होती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, अनरिफाइंड रिसोर्सेज जिनका कोई फिजिकल शेप एंड साइज नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। समझिएगा, सबसे पहली इंडस्ट्री होती है जो इनिशियल स्टेप पे वर्क करती है, चाहे आप कह लीजिए कि वो अनरिफाइंड नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन कर रही है, या मे भी हो सकता है कि एनिमल से रिलेटेड कोई ब्रीडिंग कर रही है, वेजिटेबल का कोई एक स्पीसीज है जो वो जनरेट करना चाह रहे हैं, या फिर कोई इनोवेटिव वेजिटेबल, या उन्होंने सोचा है कि मे बी कभी कभी होता है ना कि हम लोग हाइब्रिड करते हैं, होता है कि मैनिपुलेटेड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ। आज आप देखते हो बॉटल गार्ड्स जो आपकी लौकी होती हैं, 12 मंथ्स ऑल ओवर द ईयर, मतलब आप पूरे साल लौकी खरीद सकते हो वेजिटेबल सेलर्स के पास से। ये हाइब्रिड प्रोडक्शन है, मैनुअलाइज्ड क्रिएट किया जा रहा है, ब्रीडअप किया जा रहा है वेजिटेबल्स की स्पीसीज को। और ऐसा ही पोल्ट्री फार्मिंग में हम एनिमल्स के रिलेशन में करते हैं। तो ये जितना भी ब्रीडअप है या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये कहीं ना कहीं पार्ट एंड पार्सल है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का, जो हम पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। हमारा जो ए टाइप ऑफ इंडस्ट्री का ए पार्ट है, दैट इज लीड टू प्राइमरी इंडस्ट्री। इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री which produces unrefined raw material। unrefined का मीन्स होता है कि उसका अभी फिजिकल शेप एंड साइज नहीं है, आप इससे कोई भी प्रोडक्ट आगे बना सकते हो, बट ये सिर्फ आपके लिए एक तरीके का रॉ मटेरियल है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कोल। जब कोल माइन से लेकर के आते हैं तो अनरिफाइंड होता है, कोई इतना बड़ा पीस होता है, कोई छोटा सा होता है। तो अनरिफाइंड नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना और उसको अवेलेबल करना किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कोल का काम क्या है, फ्यूल के तौर पे काम करेगा, है ना। समझते हैं इसको। इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल। अनरिफाइंड रॉ मटेरियल मींस अभी उसका कोई रिफाइंड फिजिकल शेप एंड साइज नहीं है। दैट कुड बी यूज्ड फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। हाँ, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली है क्या, अनरिफाइंड नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना या किसी स्पीसीज को उठा के उसको फर्दर ब्रीड अप करना जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट हो सके, आप कुछ और प्रोडक्शन लेकर के आ सको, तो वो है आपका पार्ट एंड पार्सल प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को भी डिवाइड किया गया 2 तरीके में, एक एक्सट्रैक्टिव, एक जेनेटिक। मैं आपको एक एग्जांपल एक हिंट बताता हूँ, आपको लर्निंग में बहुत इजी रहेगा। चैप्टर काफी वाइड है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में चार्ट बनाया था वो पूरे चैप्टर का सम अप था। चैप्टर कहीं ना कहीं आपका घूम बिजनेस और इंडस्ट्री के बीच में ही रहा है। ये सारा पार्ट एंड पार्सल बिजनेस का ही है, बिकॉज मैंने बोला था ना बिजनेस इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। कमिंग लाइक हम बात कर रहे हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो हमारा होता है ये होता है रॉ मटेरियल से रिलेटेड। एक्सट्रैक्शन होता है किसका, एनिमल्स एक्सट्रैक्ट नहीं किए जाते, एनिमल्स का एक्सट्रैक्शन नहीं होता। एक्सट्रैक्शन होता है रॉ मटेरियल्स का, जेनेटिक्स जीन्स
जीन्स ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमंस में जान होती है, एनिमल्स में जान होती है। तो जेनेटिक में एनिमल्स, जेनेटिक्स में एनिमल्स और वेजिटेबल ब्रीड्स, जिसमें हम ट्री प्लांटिंग कह सकते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज करते क्या है, सबसे इनिशियल लेवल पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं अनरिफाइंड नेचुरल रिसोर्सेज का, उनको लेकर के आते हैं जिससे कि उनको अवेलेबल कराया जा सके, किस चीज के लिए, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो जब प्राइमरी इंडस्ट्री को बात की क्लासिफाई करने का, तो इनको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। कौन कौन से पार्ट में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और जेनेटिक इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होते हैं जो निकालते हैं कुछ रॉ मटेरियल, कहां से, या तो अर्थ से मीन जमीन से, या फिर वाटर से पानी से, या फिर हवा से, एयर से। हम कभी कभी क्या करते हैं, एयर से मॉइस्चर लेते हैं, हम लोग मॉइस्चर का स्टोर अप करते हैं। जमीन से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल है, आयरन ओर्स हैं, ये निकलते हैं, है ना। वाटर से हम लोग, ऑयल जो जनरेट होता है पानी से ही निकलता है, तेल के कुएं होते हैं समुद्र में, ओशियंस में ऑयल रिफाइनरीज लगे होते हैं जो ऑयल को रिफाइन अप करते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अर्थ से, वाटर से या एयर से, एयर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी, जो वाटर चलता है, एयर माइंस कंपाइंस घूमते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो चीज है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से क्या है कि वो इंडस्ट्रीज जो कहीं ना कहीं कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां कहां से, तीनों जगह से, अर्थ से, वाटर से और एयर से। फॉर एग्जाम्पल कोल, आयरन और गैस, एयर से गैस, जो हमारा एलपीजी होता है गैसेस फॉर्म में होता है ना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सप्लाई सम बेसिक रॉ मटेरियल्स दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट्स ऑफ जियोग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट। जियोग्राफिकल, मैंने बोला ना जियोग्राफिकल ही तो हो गया, अर्थ से भी ले लिया, एयर से भी ले लिया और वाटर से भी ले लिया। तो जियोग्राफिकल एरिया में है तो हमारे यहाँ 75% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर, ओनली 25% इज ऑन द लैंड है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। 75% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद वाटर। तो ज्योग्राफिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजें। और ज्योग्राफिकली क्यों, बिकॉज सर उन्होंने तीनों जोन से ले लिया, उन्होंने एयर से भी लिया, वाटर से भी लिया और लैंड से भी लिया, यानी कि अर्थ से लिया। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हुए गए। अब आया नंबर 2, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट नंबर 2, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, इट इज एन इंडस्ट्री अंडर विच ब्रीड ऑफ एनिमल्स, हेंस पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इंप्रूव्ड एंड मेड। कोई वेजिटेबल है, मे बी बॉटल गार्ड से लौकी है, उसका हम कोई दूसरा ब्रीड लेकर के आए हैं, उसको हाइब्रिड प्रोडक्शन पे डाल रहे हैं, जिससे हम ये पता कर सकें कि बॉटल गार्ड का प्रोडक्शन आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। अगर हम इसको किसी और वेदर में रखें तो ये प्रोडक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, इट इज एन इंडस्ट्री, जीन्स, जेनेटिक में GENE अंडरलाइन कर लीजिए, जब आप नोट्स पढ़े उसको हाईलाइट कीजिए। जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव मींस एक्सट्रैक्ट, चीजों को एक्सट्रैक्ट करना, कैरी आउट करना। जेनेटिक्स में जीन्स मतलब किसी एक चीज से ऑलरेडी हम कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज हमारे पास है बट हम उससे और भी चीजें बनाने की कोशिश में, पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे पास कुछ पैट्स होते हैं, उससे हम और भी जनरेशन करना चाहते हैं, एटलीस्ट वी हैव समथिंग। एक्सट्रैक्टिव में समथिंग नहीं होता, एक्सट्रैक्टिव में हम निकाल ही रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजें, चाहे अर्थ से, चाहे वाटर से, या फिर अर्थ, वाटर एंड एयर से। एक्सट्रैक्टिव में हमारे पास कुछ होता नहीं है, लेकिन जेनेटिक में हमारे पास एक बेसिक होता है जिस पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि क्या हम इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा निकाल के ला सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कौन सा, जेनेटिक इंडस्ट्री। एक बार फिर से देखते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री दैट डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ अनरिफाइंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिनका कोई फिजिकल शेप एंड साइज नहीं है, and that could be used for production of finished products. While and along with this, primary industry is further divided into two parts. Number one is genetic industry and number two is extractive industry.
जेनेटिक इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री वेयर breed of animals or breed of vegetables are improved or made more useful. For example, poultry farming or vegetables. हम पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ले आते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में और उनको एड ऑन करते हैं, उनके ब्रीड को क्रॉस अप कराते हैं जिससे उनका पॉपुलेशन बढ़ता है और हम उनको फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। और वेजिटेबल्स के रिलेशन में अगर बात करें तो हमने कोई एक वेजिटेबल ले लिया, बॉटल गार्ड ले लिया, ब्रिंजल ले लिया या फिर लेडी फिंगर ले लिया, जिसको हम ब्रीड अप कराते हैं अनदर टाइप ऑफ सीड्स के साथ में और अनदर वेदर कंडीशंस में, जिससे हम ये पता कर सकें कि जिस कंडीशन में, तो हम एक कंडीशन ये होता है कि नेचुरल सीजनल वेजिटेबल है, वो सीजन पे तो आ ही रहा है, बट क्या वो आउट ऑफ सीजन प्रोड्यूस किया जा सकता है? जैक फ्रूट कटहल होता है हमारा, वो एक सीजन में होता है, सर्दियों में कटहल नहीं मिलता है। मई जून में जब आम का सीजन आता है तो कटहल इजीली अवेलेबल होता है, बट सर्दियों में नहीं होता। तो ब्रीडअप करते हैं जिससे हम प्रैक्टिकली ये कोशिश करते हैं पता करने का क्या वो वेजिटेबल्स आगे आउट ऑफ द सीजन प्रोड्यूस की जा सकती हैं या नहीं। नंबर 2 पे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब है कि ज्योग्राफिकल और नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करना, और ज्योग्राफिकली 3 चीजें हैं, अर्थ, वाटर और एयर। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम जो है वो वाटर से निकाला जाता है, ओके, गैसेस एयर से, और कोल आयरन और अपने लैंड से यानी कि अर्थ से। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा इन टाइप ऑफ इंडस्ट्री में पार्ट नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री। अब बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री का। समझिएगा इसका थोड़ा सा सेग्रीगेशन थोड़ा सा बड़ा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री को अगर हम डिफाइन अप करें तो इट रिफर्स टू दैट इंडस्ट्री व्हिच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल। जो रॉ मटेरियल हमने यहां पे प्रोड्यूस किया, जो रॉ मटेरियल हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पे यूज किया, प्रोड्यूस किया, मे बी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किया या फिर जेनेटिक से प्रोड्यूस किया, तो वो सारा का सारा रॉ मटेरियल प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना देना, वो काम होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। तो मींस प्राइमरी का रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देना, ऐसा काम जिन इंडस्ट्रीज में होता है उनको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सर बहुत सिंपल है, बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप समझ के चलिए चीजें, बिल्कुल सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पढ़ देता हूं आपके नोट्स में क्या लिखा है मैंने। इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री which uses the raw material produced by primary industry and changes them into finished products। भाई तो मैंने आपको हिंदी में बताया, तो the industry which uses the raw material produced at primary level and convert that raw material into finished product is called secondary industry। For example, producing cotton is a primary stage work while manufacturing cloth out of cotton। cotton primary stage का production, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा कॉटन, एंड मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम दैट कॉटन इज द वर्क ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है, समझिएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, वन इज मैन्युफैक्चरिंग, अनदर वन इज कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग से तो समझ ही आ रहा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में वो सारी की सारी फैक्ट्री जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश्ड मटेरियल्स आर यूज्ड विद हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर टू मेक फिनिश्ड गुड्स। देखिए मशीन एग्जांपल लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में सीमेंट, जिप्सम मिला करके सीमेंट बनाते हैं हम लोग, ओके, सीमेंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में शुगर हो गया, ठीक है, सीमेंट है, शुगर है और आपका टेक्सटाइल है, सीमेंट, शुगर एंड टेक्सटाइल। तो दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड। अब सेमी फिनिश्ड सीमेंट मिक्सअप जो रॉ मटेरियल्स होता है, मिक्सर कौन करता है? मिक्सर करती है मशीन और कंपाइल अप करती है लेबर। तो कहीं ना कहीं मशीनरी भी काम में आ रही है और उसके साथ ह्यूमन
फोर्स, जो वर्क फोर्स जिसको हम कहते हैं लेबर फोर्स, वो काम कर रही है, तब जाकर के हमारा जनरेट हो रहा है सीमेंट या मैन्युफैक्चर हो रहा है सीमेंट। शुगर, शुगर कैसे होता है, पहले शुगर केन्स को उनका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको ड्राई अप किया जाता है पीसेस में, स्मॉल स्मॉल दाने, जो दाने होते हैं ना चीनी के, स्मॉल स्मॉल पीसेस में, उसके बाद उनको पैकअप किया जाता है। तो वहां पे लेबर का भी वर्क है और प्लांट एंड मशीनरी का भी वर्क है। तो शुगर, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया सीमेंट का और शुगर का, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, बिकॉज यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज humans both are working to manufacture a finished product that can be used directly by the consumer। सीमेंट जब बनाते हैं हम लोग, सीमेंट प्रोसेस होता है, उसके बाद फाइनली मैन्युफैक्चर होता है, पैक्ड होता है, देन आफ्टर आता है जिससे हम लोग अपने बिल्डिंग्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट अप करते हैं। वही शुगर का प्रोसेस होता है कि शुगर केन से पहले जूस एक्सट्रैक्ट करना, उसके बाद उसको ड्राई अप करना, फिर दानों में कन्वर्ट करके उनको ले करके आना पैक करके अल्टीमेट कस्टमर के यूज के लिए। तो लिखा है नोट्स में, समझिए, इट रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज वेयर इन रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मीन्स होता है कि फुल्ली यूटिलाइजेशन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं बट नॉट अवेलेबल फॉर फाइनल यूटिलाइजेशन बाय द कस्टमर्स। तो विद द हेल्प ऑफ मटेरियल, with the help of machine and man to make the final product. For example, cloth from cotton, okay, sugar from sugarcane and cement from stone। स्टोन से जिप्सम में कन्वर्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना, देन आफ्टर मैन्युफैक्चर करना सो दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग्स। तो ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया 4 सब कैटेगरीज में। बोरिंग है आपके लिए, आपको लग रहा होगा, बट ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, सिंपल सा ही तो है। इंडस्ट्री 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में 2 तरीके की, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री 2 पार्ट में, कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग 4 सब पार्ट्स में। सबसे नंबर 1 पे आता है एनालिटिकल इंडस्ट्री। समझिएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है। अंडर दिस एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक रॉ मटेरियल से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। मैं अभी कोरिलेट कर दूंगा दोनों चीजें। एनालिटिकल इंडस्ट्री, अंडर दिस इंडस्ट्री many things are manufactured out of one thing। एक चीज होती है लेकिन जिससे हम कई सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। एग्जांपल, पेट्रोल, डीजल और गैसोलीन, मिट्टी का तेल। पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन आर प्रोड्यूस फ्रॉम क्रूड ऑयल, कच्चा तेल होता है जो, उससे हम कई चीजें बना लेते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, गैसोलीन एंड डीजल। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री कहाँ है, जहां एक चीज से कई सारी चीजें प्रोड्यूस हो। मींस अंडर दिस many things are manufactured out of one thing। For example, petrol, diesel and gasoline are manufactured out of crude oil। Okay। नंबर 2, एनालिटिकल के बाद है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग का मीन्स ही प्रोसेस करना, देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग। Under this it includes those industries where useful things are manufactured by making raw material pass through different process। सुनना, थोड़ा सा बड़ा है डेफिनेशन। It includes those industries, वो इंडस्ट्रीज जहां पर useful things are manufactured, wherein useful things are manufactured by making raw material pass through different production process, or in simple language where raw material is converted into finished product through different process या different manufacturing process is called processing industry। For example, manufacturing sugar from sugarcane, अभी आपको बताया था, juice extraction, then after drying up that juice, then after in solid forms break up into small pieces and then packing them।
तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शुगर केन, एनालिटिकल के लिए एक चीज से कई सारी चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि पेट्रोल, गैस, गैसोलीन और डीजल आउट ऑफ क्रूड ऑयल। सी थर्ड वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। एनालिटिकल पढ़ा है मैंने आपको, प्रोसेसिंग पढ़ा है, नाउ आई एम गोइंग कमिंग टू सिंथेटिक इंडस्ट्री। सुनिएगा सिंथेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है। अंडर दिस इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एनालिटिकल से उल्टा है। आपकी इजीनेस के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूं मैं, एनालिटिकल में एक चीज से कई चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, और सिंथेटिक में क्या होता है समझिएगा। सिंथेटिक अंडर दिस इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल्स, यहां पे एक रॉ मटेरियल था और प्रोडक्ट कई सारे थे। रॉ मटेरियल यहाँ पे क्रूड ऑयल था और पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन और डीजल मैन्युफैक्चर किया। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मैनी, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। मैनी रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टू मेक अ सिंगल फिनिश्ड प्रोडक्ट। Under this category, many raw materials are mixed to produce one more useful product. For example, cement is manufactured by limestone, gypsum and coal. कोल के स्टोन्स को पीस अप किया जाता है, उसके बाद उसको जिप्सम और लाइमस्टोन के साथ मिक्स करते हैं, तब जाकर के सीमेंट बनता है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कितने हो गए? 3, जिप्सम, कोल और लाइमस्टोन, और फिनिश प्रोडक्ट कितने हो गया? सिर्फ ओनली 1, सीमेंट। जबकि एनालिटिकल में क्या था कि क्रूड ऑयल अकेला रॉ मटेरियल था, बट हमें उससे मिलने की 3 चीजें, पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलीन ऑयल। ओके, लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसका तो नाम से ही पता चल रहा है, टू असेंबल, कलेक्ट अप करना, असेंबलिंग इंडस्ट्री। अंडर दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड, under these categories those industries are included wherein parts manufactured by different industries are assembled to make a final product. Very simple, different कंपनीज के मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज को बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर का कीबोर्ड, somebody is manufacturing the keyboard, somebody is manufacturing the mouse, somebody is manufacturing the central processing unit CPU, the brain of computer, and somebody is manufacturing the video visual display unit or monitor. तो ये सारे के सारे क्या हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज है। कार, मोटर कार होती हैं, कार के सीट कवर्स कहीं और से असेंबल होके आ रहे हैं, उसके टायर्स कहीं से आ रहे हैं, अगर लेदर एसेसरीज हैं तो वो कहीं और से आ रही हैं। तो असेंबलिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि जो डिफरेंट कंपनीज के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। एक बार फिर से बता देता हूं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच अ सिंगल रॉ मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलीन। Another one is processing industry. Processing industry, it includes those industries where useful things are manufactured by making raw material pass through different process. For example, production of sugar from sugar cane. Third one is synthetic industry. Synthetic industries, under these industries many raw materials are mixed to make a single product. For example, simple cement is made through coal, gypsum and limestone. Assembling, where different manufactured parts are assembled to make a single product, is called assembling industry. अब इसका जो बी पार्ट है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज दैट आर, कंस्ट्रक्टिव से नाम ही समझ में आ रहा है कि ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। द इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एटसेट्रा आर कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के दो बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर आर द वंस हु डिजाइंस, while engineering takes the complicated portion regarding technicalities, techniques to construct that dams, bridges and roads. इंफ्रास्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है।
तो ये हुआ आपका प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री नहीं होता, अगर रियल सेंस में बात करें तो ये होता है सर्विस इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विसेज देना होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन देना है, बैंकिंग टू अवेल द फाइनेंस, इंश्योरेंस टू मिटिगेट टू मिनिमाइज द रिस्क, या एडवर्टाइजमेंट। तो ये सर्विसेज देता है इंडस्ट्री सेक्टर को, तो इसको हम कहते हैं टर्सरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। पढ़ लेते हैं एक बार नोट से आपके। इट refers to that industry which produces services. These could also be known as service industries. जैसा मैंने आपको बताया, these industries provide service faculties as business activities. These may be considered part of commerce. जब हम अब कॉमर्स पढ़ना है ना हमको नेक्स्ट वीडियो से, तो कॉमर्स में एक आएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो हम टर्सरी इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री को हम मान के चल सकते हैं कि ये ट्रेड के लिए ऑक्सिलरीज हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं ट्रेड में। आगे चल के बताऊंगा आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मिडिलमैन एटसेट्रा। आज के वीडियो में मेरा इतना ही पढ़ाना है। मैंने आपको पहले बताया था आज के वीडियो कवरेज सिर्फ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स, एक्सट्रैक्टिव एज वेल एज जेनेटिक। अनदर वन इज सेकेंडरी, टू काइंड्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। बाय मैन्युफैक्चरिंग इज सबडिवाइडेड इनटू फोर काइंड्स, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। देन टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्रीज, जिनसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री और कॉमर्स को हेल्प मिलता है। तो वो है हमारे सारे के सारे टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री। आपके नोट्स लिंक होंगे आपके वीडियो के साथ, आप वहां से इन चीजों को देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजें और कांटेक्ट करें हमारे मैनेजमेंट को, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।